तो आपके हिसाब से कौन, संतोष कुशवाहा, पप्पू यादव या फिर कोई नया चेहरा? कोई भी रहे, कोई भी पार्टी का हो, हराम खोर को नहीं चुना जाएगा। जो हराम का गरीब का खाता है, काम नहीं करता, उसको नहीं चुनेंगे। ये लोग पढ़ा लिखा नहीं है, इसकी पूर्वज का संपत्ति आप बेईमानी कर लिए हैं। और जब जाता है तो बोलते हैं स्टेट ऑफ बिहार सरकार। व्हाट इज दिस स्टेट ऑफ बिहार सरकार? कौन है तू? सब गुंडा सब है, जालीदार कुर्ता पहनता है, वो जलीबाज आदमी, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, और रूप सही नहीं जाए नकली वाली का, वही सब है। अशोक बाबू छोड़ के कोई गरीब का जाति नहीं करता। सर जी हमको पूछिए तो मेरे हिसाब से सब चोरी है। ठीक है, जो बढ़िया काम करेगा वही बिहार का नेता बनेगा। यहाँ का पूर्णिया की जनता का क्या माहौल है, पूर्णिया का क्या माहौल है, पूर्णिया की जनता का सोच क्या है, आइए जनता से जानने की कोशिश करते हैं। गद्दी इस बार किसको सौंपने जा रही है पूर्णिया की जनता, और यहाँ से सांसद विधायक किनको चुनने जा रही है पूर्णिया की जनता, ये बहुत बड़ा सवाल है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ अशोक ठाकुर हैं, आदिवासी तबके के सबसे बड़े चेहरा, सबसे बड़ा नेता कह लीजिए, सबसे बड़ा चेहरा कह लीजिए, सबसे बड़ा आंदोलनकारी कह लीजिए। अशोक ठाकुर जी हमारे साथ हैं। और पूर्णिया की जनता का क्या मूड है? देखिए, पूर्णिया का जनता का मूड है हाँ कि जो गरीब का काम करेगा, जो गरीब का आंसू पोंछेगा, पूर्णिया भ्रष्टाचार मुक्त बनाइएगा बिहार, है ना, उसी को अबरी बैठाया जाएगा। भाजपा या फिर ये पप्पू यादव? कोई भी रहे, कोई भी पार्टी का हो, हराम खोर को नहीं चुना जाएगा। जो हराम का गरीब का खाता है, काम नहीं करता, उसको नहीं चुनेंगे। जो गरीब का काम करेगा, वो कोई भी हो, उसका चरण धोकर पिएगा अशोक ठाकुर। तो आपके हिसाब से कौन, संतोष कुशवाहा, पप्पू यादव या फिर कोई नया चेहरा? कोई नया चेहरा ही अच्छा होगा। हाँ, ये बात जान लीजिए। उनके बोले ना, कोई भी दल का हो, जो हमारा काम करेगा, गरीब का, जो हमारा बात सुनेगा, जो सही काम करेगा, उसको हम सर माथा पर बैठा कर रखेंगे। और वो जो बैठ कर हराम खोर सब जो मलाई चाटते हो, और वो बैठ के बार बार तोरा वोट करेंगे, तो तोरा कर्जा नहीं खाए हुए क्या जी? कर्जा खाए हैं? आज गरीब का काम करता तो हम जनता दरबार लगाते हैं। बोलिए, शर्म की बात है उस जनप्रतिनिधि के लिए। मुंह पर तमाचा है कि आप चुन कर जाते हैं और बैठ कर आप दिल्ली पंजाब घूमते हैं, ऐश करते हैं, और गरीब गुरबा जो है भटक रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज अशोक ठाकुर एक समय दिया है, शनिवार की जनता दरबार में आता है, और उसकी मैं आंसू पोंछता हूँ, सुनता हूँ, राह दिखाता हूँ, कानून की जानकारी देता हूँ। ये काम तो आप लोगों का था, हमारा कौन काम था? बोलिए। तो हमने एक राह चुना कि नहीं, तो इलेक्शन में खड़ा होने की भी मेरी मंशा नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनी पूर्णिया बिहार को स्वस्थ और सुंदर भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगा। जो गरीबों का आंसू पोंछेगा, एक बात पर काम करेगा, वैसी को हम अपना जनप्रति मानेंगे। कोई किसी का खरीदा हुआ नहीं है, ना ही हमारा बीजेपी खरीदा हुआ है, ना ही हमारा जेडीयू खरीदा हुआ है, ना ही हमारा आरजेडी खरीदा हुआ है। अगर मैं किसी राह चलते आदमी अगर यदि जानेंगे कि हमारे लिए काम करेगा, ये हमारे लिए देवता स्वरूप है, ये हमारा सब काम का चीज़ है, मैं उसको वोट करूंगा, उसको बैठाऊंगा, न कि अपने मलाई चाटने अपने घूमने वाला को बैठाऊंगा। बहुत देख लिया आप। तो अशोक ठाकुर के नज़र में कौन अच्छा है? वो तो समय आएगा, आपको पता चल जाएगा। कैंडिडेट खड़ा होने दीजिए ना, अगर देख लेंगे कि वही कैंडिडेट फिर आया है लूटने वाला, तो अब नोटा का चलेगा, लोटा, वो जी में लोटा में बोलते हैं ना, उसी में चलेगा वोट। तो नीतीश कुमार के बारे में क्या कहिएगा? नीतीश कुमार जो बार बार पलटी मार देते हैं। अब उनको क्या कहेंगे, पलट के इधर जाते हैं, पलट के उधर जाते हैं, ना हमारा कार्रवाई करते हैं, ना हम पे कार्रवाई करते हैं। हम इतना बोले हुए हैं कि आप जो है मेरा संपत्ति हड़प लिए हैं, हम लिखा पढ़ी करके दे रहे हैं। तो आपकी अगर मंशा होता कि गरीबों को उद्धार करना, हमारा मंशा तो है कि हमारे ज़मीन में गरीब बसा हुआ है, मैं फ्री में देने के लिए तैयार हूँ, तो आप काहे आप भूमाफिया से बेचवाते हैं ज़मीन? आप बताइएगा, तरह तरह का कानून लगाते हैं। आप पहले सबसे पहले ठीक कीजिए कि सीएस में जो है ज़मीन किसका था आज़ादी से पहले। आज़ादी के बाद रजिस्टर पंजी 2 जो बनाए हैं, आज वही सब लफड़ा जो है लोग भोग रहा है। ये लोग पढ़ा लिखा नहीं है, इसकी पूर्वज का संपत्ति आप बेईमानी कर लिए हैं। और जब जाता है तो बोलते हैं स्टेट ऑफ बिहार सरकार। व्हाट इज दिस स्टेट ऑफ बिहार सरकार? कौन है तू? काम करने के लिए है कि मेरा मालिक बनने के लिए है?
आज सब गरीब गुरबा का, आप दलित का संपत्ति को हड़प लिए, मेरी संपत्ति हड़प लिए चिल्ला रहे हैं। और माफिया जो है नदी नाला सरकारी ज़मीन सब बेच रहा है, जिसको जो मर्जी आता है वही, जैसे खुदगर्जी की लगी है मेला, धक्कम धुक्की ठेलम ठेला। ये जनते के लिए है, आपके लिए नहीं बनता है। आप वोट ले लेते हैं, बैठ जाते हैं ऊंचा पद पर, और आया तो अभी जो आप दौड़ने लगे, दौरा करने लगे, हम छियो हम छियो हम छियो, कुछ नहीं। मैं आपसे निवेदन पूर्णिया वासियों से और बिहार में निवेदन करता हूं कि आप जो काम करता है उसको दोबारा चांस दीजिए, जो काम नहीं करता उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए, बात जान लीजिए। तब आज जाके बिहार सुधरेगा और बिहार का विकास होगा। नहीं तो ये जो आप पुलिस मारकर जो है मुर्गा दारू पर 500 रुपया में लेके करते हैं, तो उसका भोगता आप भोगिएगा, नेता नहीं भोगेगा। 2024 में लोकसभा है, देश में किसे देखना चाहेंगे? जो अच्छा काम करेगा उसको देखना चाहेंगे। मोदी या राहुल गांधी? देखिए, काम जो बोले ना, हम अभी नहीं बोले हैं कुछ। आज मान लीजिए हम मोदी का तारीफ कर दिए, कल मोदी खराब काम कर दिया, तो फिर हम बोलने लगने नहीं रहेंगे। आदमी देख रहा है, जिसकी नीति सही होगा वही राजनीतिक में फतेह लड़ाएगा। फिर भी आपका पसंदीदा नेता कौन है दोनों में? मेरा पसंदीदा है, देखिए, जो गरीब का काम करेगा वो मेरा पसंदीदा है। तो आपके हिसाब से दोनों में से कोई नहीं है? नहीं रहता तो फिर आज ही हाल होता, रहता तो ये हाल होता। आपका कानून का डंडा किस पर चलता है? देश में किसको देखना चाहते हैं? ममता बनर्जी, अरविंद कर, कोई तो नेता होगा जो कुछ नहीं साहब, ऐसा थोड़ा ना है कि आपको चांस दिए नहीं है, सबको चांस दिए हैं, और सब वही काम कर रहा है जो काम नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? क्या बोलिए? ये कि नया आया है आरजेडी, नया है जेडीयू, नया है बीजेपी, बोलिए। जो बोले ना नया आएगा, स्वच्छ छवि वाला आएगा, अरे ऐसा थोड़ा है कि बिहार ईमानदार पर नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं ईमानदारी है, और कहीं ना कहीं गरीबों का मसीहा है, जो गरीबों का सुनेगा और आएगा सुनेगा और गरीबों का उद्धार करेगा, वही बिहार में राज करेगा। अन्यथा ये जो बोलिएगा कि हमको वोट दीजिए, फलना दीजिए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, या किसी का जात पात पर तो वोट हरगिज मत कीजिए। मैं कारा निवेदन कर रहा हूँ, ये मत कहिए कि आज हमारा जात है, ये संसद बनाएंगे हमको मदद करेगा, नहीं, आपको बेच देगा, आपको काम नहीं आएगा। क्योंकि राजनीतिक इतना खराब शब्द बना दिया है, ये लोकतंत्र नहीं लूट तंत्र है। इस लूट तंत्र को ख़त्म करना है, और गरीबों को न्याय जिस दिन मिलने लगेगा उस दिन लूट तंत्र खत्म हो गया। सरकार तो भाजपा की है, यानी कि तंज आप भाजपा ही पे ही कस रहे हैं। बोतल वही है, लेवल चेंज है। नहीं समझे? बोतल वही है, लेवल चेंज है। क्या सीधा मुख्यमंत्री पर निशाना करते? देखिए, निशाना नहीं करते हैं, आपकी कार्य संस्कृति को हमने लोगों में दर्शाता हूँ, बताता हूँ। आप बताइए, आपका कौन सा ललसा बना हुआ सीएम बनने के लिए? बोलिए, 8 बार 9 बार बने, कम से कम काम तो कर दीजिए। इस बुढ़ारी में आप एक टांग लटका हुआ है मरने के लिए, मर जाइएगा कल। दुनिया में क्या रहता है? आपका नाम, आपका आवाज, आपका कर्म याद रखेगा आदमी। समझ गए? आप जब इतना बढ़ते बने, आपको अब क्या चाहिए मुख्यमंत्री जी? बस एक बार आप गरीब का गार्जियन बन के देखिए, सीएम बन के नहीं, गरीब का गार्जियन बन के आप देख लीजिए कि गरीब का क्या स्थिति है। आप आइए, भेजिए टीम को, मैं अशोक ठाकुर आपका आंख साफ कर कर के दिखाऊंगा। आप दिखाइए चारों बगल, कैमरा घुमा के दिखाइए कि हाँ, कि अगर आप न्याय करते तो हर एक शनिवार को ये हमारे यहाँ क्या करने आते। ना तो हम संसद हैं, ना विधायक है, ना कोई अधिकारी है। आज एक गरीब आदमी का कागज सुनने और समझने के लिए 5,000, 2,000, 10,000 ले लेता है, लेकिन फिर भी राह नहीं दिखाता है। और आज अशोक ठाकुर देखिए, भूखे प्यासे रखे, इसको बचाने की, जो हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिले, जननायक कहलाएं। क्यों कहलाएं? आज कर्पूरी ठाकुर का बताइए कहाँ संपत्ति है? आज वो भी तो मुख्यमंत्री था, वो भी तो चाहता अपना 7 पुष्ट जमा कर लेते हैं। बिल्कुल है, तो आज कर्पूरी ठाकुर का विचारधारा लागू कीजिए, और आप कहिए सभी आदमी को जात पात नहीं देखिए, वो जात पात नहीं देखता था, जननायक, सभी जन का आदमी था, नायक था, वो काम करने में डायरेक्ट सुनता था। आज उसका विचारधारा को मैं पसंद करता हूं। आज उसी विचारधारा का आरजेडी हो, जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, आप उसको चला रहे हैं, लेकिन सच्चाई हकीकत आप तक नहीं पहुंचता है।
वहाँ बनाते कुछ और है और यहाँ मिलता कुछ और है। और मिलता किसको है? जिसको पेट भरा हुआ उसी को मिलता है, बिल्कुल, भूखे को नहीं मिलता है। आइए हम बताइए। आइए सवाल करते हैं, 2-4 सवाल करते हैं। अच्छा, कौन आपके हिसाब से? इसका अभी नहीं बता सकते। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार? अभी सर कुछ नहीं बता सकते हैं। आपने सबका शासनकाल देखा है। तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं, भाजपा भी सरकार में रही है, आरजेडी भी सरकार में रही है। सबसे अच्छा काम कौन? सबसे अच्छा ये अभी कि कचरा कोई नहीं सर साफ कर रहा है, सब अपना पेट भर रहा है, जनता मर रहा है। चिराग पासवान को अभी नहीं कहा जा सकता सर, अभी किसी तो कब कहिएगा? समय आएगा तब। सर जी हमको पूछिए तो मेरे हिसाब से सब चोरी है। ठीक है, जो बढ़िया काम करेगा वही बिहार का नेता बनेगा। यहाँ काम कौन करेगा? कौन पसंदीदा वो तो नेता है? टाइम आने के बाद नहीं पता लगेगा, इलेक्शन होने दो। तो इलेक्शन से पहले आपके नजर में कौन है वो? हाँ वो तो झलक रहा है कौन बनेगा। अभी कैसे बता देंगे आपको कौन? तो जनता है बिहार की, तो बताइएगा नहीं? नहीं बता सकता। हाँ लेकिन वो सब जितना भी नेता है सब चोर है। बिल्कुल, ये मेरे हिसाब से कुछ नहीं करता भाई। हाँ खाली जुट्टो टाइम पास अपना पेट भर रहा है। भाजपा या तेजस्वी? हम तो नेता के बारे में नामों नहीं ज्ञान है, क्या नाम से बनता है नहीं बनता है, लेकिन मोदी जी को जानते हैं ना? नाम जानता हूँ उनका कि मोदी जी है। मोदी जी अच्छे नेता हैं? नहीं है मेरे हिसाब से, नहीं है। नहीं। आइए इधर चाची लोग से पूछते हैं, बिहार में इस बार किसको वोट कीजिएगा? बिहार में किसको वोट कीजिएगा, तेजस्वी को कि मोदी को? जो हमारा काम करेगा उसी को चुनाव करेगी। काम कौन करेगा? बढ़िया नेता कौन लगता है? बढ़िया हमारा नेता तो कोई नहीं नजर में आ रहा है अभी के नहीं कोई। चिराग पासवान को जानती हैं? हम किसी को नहीं अभी पहचानते हैं। चिराग पासवान को आप जानती हैं? नहीं। हाँ।